आज हम रस हिंदी व्याकरण के रस को पढ़ते हुए उसके बारे में पढ़कर अस्थाई भाव पढ़कर आज विभाव के बारे में पढ़ना है। तो विभाव क्या होता है? तो कुछ भी हो, अस्थाई भाव जो होता है जिसके कारण, तो अस्थाई भाव के उत्पन्न होने के कारणों को ही विभाव कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव। अस्थाई भाव के मतलब पीछे जो अस्थाई भाव पढ़े हैं, जैसे हंसना, शोक में होना, तो उसका कुछ ना कुछ कारण होगा। किसके कारण शोक हुआ, कौन शोक में है, तभी हमें दिखेगा अस्थाई भाव। तो अस्थाई भाव दो प्रकार के, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो ये आलम्बन विभाव, तो जिनका आलम्बन करके अस्थाई भाव उत्पन्न होते हैं आलम्बन विभाव कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि शोक है, दुख हो रहा है, तो अरे दुख हो रहा है, दुख कोई वस्तु है और किसी न किसी में दिखना चाहिए कि फलाना आदमी को, फलाने को दुख हो रहा है, किसके कारण हो रहा है। तो जो जिसमें दुख हो रहा है, जिसके कारण हो रहा है, वो सब क्या है? आलम्बन है। आलम्बन भी दो प्रकार का, आश्रय, विषय। तो हमने कहा दुख की बात, तो जिसके हृदय में भाव उत्पन्न हो, अर्थात जो दुखी है वह आश्रय कहलाएगा। और विषय मतलब जिसके प्रति, जिसके कारण से दुख है, वह क्या कहलाएगा? वो विषय कहलाएगा। तो इसके बाद उद्दीपन विभाव। तो उद्दीपन विभाव क्या है? तो जो अस्थाई भावों को उद्दीपित करता है, मतलब बढ़ावा देता है, उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। ये उद्दीपन क्या होता है? तो जैसे अभी हमने कहा कि वह दुख है, तो दुख में फिर आकर कुछ कोई और भी कुछ गलत शब्द बोल दे, कुछ और बुरा कह दे, तो उससे और वह दुखी हो जाएगा। चाहे फिर उसको चोट लग जाए तो और दुखी हो, मतलब अन्य कारण जिससे उसका दुख और बढ़े, वही क्या होता है? उद्दीपन होता है। आश्रयगत और अन्य। फिर मान लीजिए एक कल्पना हमने यहाँ पर लिया है हो सकता है इससे समझ में आए कि मान लीजिए कोई माता अपने पुत्र को अच्छे से सजा के संवार कर मस्तक पर काला टीका लगा दी है, पालने में लटा दी है, हल्के हल्के पालने को हिला रही हैं और मधुर स्वर में लोरी गीत जो बच्चों को सुनाया जाता है माताओं द्वारा सुना रही हैं। और शिशु का मुस्कुराता हुआ मुख, और शिशु जो है पालने में मुस्कुरा रहा है, स्वस्थ है, अच्छा है, सुंदर है, मुस्कुरा रहा है। उसके मुख को देखकर माता भी प्रसन्न हो रही हैं। तो अब यहाँ पर आप अंदाज़ा, एक अनुभव लगा सकते हैं कि एक माता अपने पुत्र के प्रति प्रसन्न हो रही है तो उसके मन में क्या भाव हो रहे होंगे, कैसे हो रहे होंगे। तो आप स्पष्ट रूप में जान जाइए कि जो अस्थाई भाव होगा वो वत्सल होगा, अर्थात माता का पुत्र के प्रति वहाँ पर प्रेम दिखाया गया है। विभाव क्या है? तो प्रेम वो अधिक कहाँ रहा है? तो माता, पुत्र और परिवेश, वहाँ पर उस स्थान पर माता, पुत्र और जो वातावरण है, जैसे सजना संवरना, बच्चे का काला टीका, मुस्कुराना, पालना, ये सब क्या है वहाँ पर? परिवेश। तो वो विभाव को दिखाता है उससे। फिर आलम्बन। आलम्बन क्या है? तो माता और पुत्र, माता और पुत्र आलम्बन है, अर्थात प्रेम कहाँ दिख रहा है, किसके कारण दिख रहा है? तो माता के कारण, माता के और पुत्र के बीच। फिर तो इसमें किस में दिख रहा है प्रेम? तो आश्रय, अर्थात माता जो है आश्रय है, उसी में प्रेम दिख रहा है। और किसके कारण? तो पुत्र के कारण। तो पुत्र विषय हुआ। उद्दीपन क्या हुआ? तो बालक का सजना संवरना, हंसना, काला टीका, ये सब जो है पालना, वहाँ का वातावरण हुआ, जिससे हम उद्दीपन कहेंगे। और भी आप अन्य उदाहरण मिला सकते हैं। बाकी के लिए धन्यवाद।